1 एटॉमिक मास यूनिट, ये वजन था। दिस इज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 mass of 1 atom of mass of 1 atom of C12 कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 में भी मिलता है, 14 में भी मिलता है, C12 C14। तो कौन सा आइसोटोप जिसका की मास क्या था? 12। So mass of 1 atom of carbon 12 isotope. This is the atomic mass, definition of atomic mass unit. This is reference कि एक atomic mass unit, 1 atomic mass unit is equal to 1/12th part of mass of 1 carbon atom or of isotope C12, right? So this is the definition of 1 atomic mass unit. तो इसको आप याद रखें, ये रेफरेंस था। तो जैसे कार्बन 12, तो कार्बन 12 तो कार्बन का जो एटम मतलब कार्बन का जब मास लिया जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 carbon atom is equals to 12 atomic mass unit, right? Clear? अब कैसे देखिए, so that is अगर मैं 1/12 into mass of 1 carbon atom लूं, so that will equals to 1/12 into 12 atomic mass unit, and that should equals to 1 atomic mass unit. इस तरह से कार्बन को एज अ रेफरेंस एलिमेंट, एज अ रेफरेंस एटम वहां पे रिप्रेजेंट किया गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है इन ग्राम्स? अगर हम भाई 2 यूनिट्स है, ग्राम भी मास की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट भी मास की यूनिट है, तो दोनों में कोई ना कोई इंटरकन्वर्जन होना चाहिए, राइट? सो हाउ कैन वी डू दिस? किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी, प्रोटेक्ट। ओके, तो इसके बाद अब जब ग्राम की बारी है कि भाई इसको इंटरकन्वर्जन कैसे होगी, भाई ग्राम में कितना वैल्यू इसका, तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब तो ये हो गया, जैसे अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम का मास देखें तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट, राइट? तो
क्लोरीन के एक एटम का मास देखें तो 35.5 यूनिट, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट देखिए कई बार ग्राम के फॉर्म, मतलब जो एटम का जो मास दिया रहता है हमको, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई बार हमको मास जो है वो यू करके लिखा रहता है और कई बार ग्राम में दिया रहता है। तो जब वो यू करके लिखा है इसका मतलब वो एक एटम के मास की बात कर रहा है, राइट। सो दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जब हम एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में बात करेंगे, दैट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। तो एटॉमिक मास यूनिट कब दिया जाता है? जबकि हमको एक एटम का मास देना हो। अब हम देखते हैं व्हाट अबाउट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर देखिए एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, मोल की बात हो रही है। तो मोल क्या चीज है? मोल क्या है? देखिए बेसिक क्या है, अभी मैं मोल को और डिस्कस करूंगा। तो मोल क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि एक दर्जन, 1 डजन, ठीक है। जब हम एक डजन बोलते हैं तो एक डजन का मतलब होता है 12, ठीक है, 12 नट्स। अब नट्स में कुछ भी हो सकता है, 1 डजन नट 12 नट्स। तो यहां पे नंबर के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार एवोगैड्रो ने कहा कि साहब 1 मोल is equals to 6.023 into 10 to the power 23 nuts. What is the mean of nuts? That is particles or atoms, molecules or ions. So 1 mole is nothing but it is simply a number कि 1 mole is the bigger unit of number। जैसे 1 डजन में 12 होते हैं, वैसे 1 मोल में 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स डिपेंड करेगा, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस की बात कर रहे हैं तो वो आयंस होंगे। तो ये एवोगैड्रोस का कांसेप्ट है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आफ्टर दैट इफ वी विल डिस्कस, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि व्हाट अबाउट मोल, और थोड़ा सा इसको क्लियर किया जाए तो उसको और क्लियर किया गया कुछ ऐसे कि अगर सिंपल हम वे में बात करें कि जैसे मान लीजिए कि हमको हम बनाना की शॉप पे गए और उससे कहा कि साहब 5 kg बनाना दे दीजिए। तो 5 kg बनाना जो मार्केट में मिलता है वो ज्यादातर हमको डजन्स में मिलता है। तो भाई ठीक है, अब 5 kg उसने अपने उस पे तौल दिया, मशीन पे तौल दिया, और उसने फिर क्या किया, क्योंकि वो डजन्स में गिनता था तो उसने गिना तो कितने बनानास थे, मान लीजिए कि 72 थे, मतलब 6 डजन हो गए। तो उसने 6 डजन के आपसे पैसे लिए। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपने 5 kg को डजन में कन्वर्ट कर लिया, नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसी प्रकार आप मान लीजिए किसी पोटैटो की शॉप पे गए और पोटैटो की शॉप पे जाके आपने बोला कि साहब 20 पोटैटोस दे दीजिए। तो अब पोटैटो जो है वो केजी में मिलता है, तो उसने 20 पोटैटो गिने, तराजू पे रखे और तौला,
उसको वेट किया और उसमें जितना भी मान लीजिए 2 kg आया पोटैटो, 2 kg पोटैटो के आपसे पैसे लिए। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ कि आपने नंबर्स को केजी में बदला, वहां पर केजी को आपने नंबर्स में बदला। यही प्रॉब्लम केमिस्ट के साथ भी थी कि भाई कुछ मेडिसिन जो थी वो नंबर्स के फॉर्म में दी जाती थी और कुछ जो है वो एमजी के फॉर्म में, मिलीग्राम्स के फॉर्म। तो दोनों को रिलेट करना था, तो किस तरह से रिलेट करते हैं? हमको एक ऐसी यूनिट की जरूरत थी जो नंबर्स, जैसे देखिए बहुत सिंपल है, कई बार हमको मान लीजिए कि 500 mg की एक गोली खानी है, ठीक है, 500 mg की गोली खानी, तो कई बार मान लीजिए हमारे पास 250, किसी शॉप पे गए 250 mg की हैं दो गोलियां, तो वो हमसे कहता है कि साहब 250 mg की 2 गोलियां खा लीजिए, राइट? तो 2 गोलियों का वो जो वेट है वो कितना हो गया? 500 mg हो गया। तो इस वे में कि भाई नंबर्स में और क्वांटिटी, तो ये दोनों ही चीजें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। आप या तो उनको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए या उनको मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो उस रिलेशन को बताने के लिए SI यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल रखी गई। तो मोल इज द SI यूनिट to relate mass and numbers of particles, ठीक है? तो मोल is nothing, it is SI unit to relate mass and numbers of particles, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इनका मास ये हो, ओके? देन इसके बाद अब मैं आगे इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं कि जब मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं, जब मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं, राइट, तो एटॉमिक मास जब मैं बोलूंगा, आपने देखा होगा कि एटॉमिक मास जो है वो ग्राम में रिप्रेजेंट होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है। तो कैन यू इमेजिन कि एक एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है? एटम जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन सबसे छोटा पार्टिकल होता है इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, पर बाकी बहुत छोटा होता है, उसका मास 12 ग्राम नहीं हो सकता। 12 ग्राम सिग्निफिकेंट होता है। तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन एटम। ना, मास ऑफ वन एटम ओनली कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, नॉट इन ग्राम। अगर वहां पर ग्राम पे रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? ग्राम एटॉमिक मास, तो दैट इज नॉट द मास ऑफ वन एटम। यहां पर मैं रिलेट करने जा रहा हूं मोल और उसके मास को। तो एटॉमिक मास मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल मींस दैट इज mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms. Clear? या मॉलिक्यूलर मास की बात करूं अगर मैं, तो मॉलिक्यूलर मास means mass of 1 mole of that molecules, ठीक है? That is mass of 6.023 into 10 to the power 23 molecules. सेम काइंड है ना, ऐसा नहीं कि आधे सोडियम के हैं आधे क्लोरीन के हैं, एक ही के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ प्रश्न नहीं उठना चाहिए। So atomic mass, molecular mass means
मोलार मास। इट मींस इन दोनों को हम कंबाइंडली कहते हैं मोलार मास। ठीक है, तो जब कभी भी किसी टेबल में एलिमेंट का मास ग्राम में रिप्रेजेंट हो, दैट इज मास ऑफ 1 मोल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और अगर यूनिट में रिप्रेजेंट हो, दैट इज नॉट एटॉमिक मास, दैट इज मास ऑफ 1 एटम। क्लियर? तो ये इस फंडे को यहां से एटॉमिक मास यूनिट कहां पे अलग होती है और एटॉमिक मास कहां पे अलग होता है, ये दोनों चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एटॉमिक मास का मतलब एक और बात हो गई, 1 मोल और ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपन यहां बोलते हैं, यहां पे एटॉमिक मास यूनिट है, तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। और यहां पर ग्राम में है, यहां पे ग्राम में है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ग्राम एटम, राइट? यहां पे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, यूनिट मतलब 1, तो एक एटम की का मास है वहां पे, और यहां पे एटॉमिक मास इन ग्राम है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल्स, राइट? एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटम, एटॉमिक मास, ठीक, इज इक्वल्स टू, मतलब अगर हम किसी भी चीज का एटॉमिक मास लेते हैं, दैट इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम और मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ठीक है, तो 1 मोल या उसको ग्राम एटम्स भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि यहां पर एटॉमिक मास कहां किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ग्राम में। इसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास, ये छोटी छोटी सी कंफ्यूजन है बेसिक लेवल पे एकदम, दैट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल of that, sorry, 1 mole of that molecule, 1 mole of that molecule or mass of 1 gram molecule। ये ग्राम मॉलिक्यूल है, तो जब हम ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं। जब ग्राम में रिप्रेजेंट होगा तो मोलार मास होगा, जब यूनिट में रिप्रेजेंट होगा तो एटॉमिक मास यूनिट होगा, वो एटम का मास होगा। इस चीज को क्लियर करिए। अब दोनों को रिलेट करते हैं। देखिए एटॉमिक मास, अभी तो मैंने मोलार मास मतलब 1 मोल दैट इज 6.023 पार्टिकल्स, ठीक, 6.023 पार्टिकल्स और उनके मास को रिलेट किया कि भाई ये नंबर थे और इनका मास मतलब एटॉमिक मास है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं एग्जांपल, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सो 23 ग्राम सोडियम है ना, सोडियम या Na, that is equals to mass of 6.023 into 10 to the power 23 atoms of sodium। तो सोडियम के इतने एटम्स का मास 23 ग्राम होता है। क्लियर? समझ में आ गया? That is called molar mass। So 23 gram is सोडियम का मोलार मास है। So this is the example। Now
6.023 into 10 to the power 23 atoms of carbon. अब देखिए मैं रिलेट करूंगा दोनों को। देख, जब मैं एटॉमिक मास 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, दैट इज मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms of कार्बन। तो कार्बन के इतने एटम्स का मास 12 ग्राम होता है, राइट। Therefore, mass of one atom of carbon is, बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ी थी, ज्यादा के लिए दिया है, एक के लिए पूछा है तो क्या करेंगे, डिवाइड this into this upon this, that is equals to 12 into 1 whole upon 6.023 into 10 to the power 23, right? So this is mass of one carbon. Any problem? ठीक। Now अब मैं एटॉमिक मास यूनिट की बात करूंगा। 1 AMU की जो डेफिनेशन दी गई, that is 1/12 into mass of 1 C12 atom। C12 isotope of carbon atom। So, which implies that 1 AMU is equals to 1/12 into mass of कितना है कार्बन का, 12 upon 6.023 into 10 to the power 23। ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, that is equals to approximate 1/6 into 10 to the power minus of 23, approximate 6.023। So my dear friends, 1/6 में 10 ले लें अपन यहाँ पे, और यहाँ 6 और यहाँ पे 10 का डिवाइड कर दें बच्चों, ताकि अपन आराम से डिवाइड कर पाए। 10/6 will become 6, 1 जा 6, डेसिमल 4 बचा, डेसिमल लगा 40, 6 6 36, फिर 40 and 1.66 into 10 की पावर -23, और ये 1 ऊपर जाएगा तो -24 ग्राम। So approximate one atomic mass unit जो होती है वो कितनी होती है, 1.66 into 10 to the power minus of 24 ग्राम। तो इस तरह से हम एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन का निकालना है तो कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, ठीक। और यहीं से हम वापस भी जा सकते हैं, देखिए ग्राम में भी जा सकते हैं। देखिए उल्टा चलते हैं हम यहाँ से पूरा उल्टा चलते हैं, देखिए, ठीक। तो हम यहाँ से देखते हैं, mass of one carbon atom is equals to 12 atomic mass unit, and one atomic mass unit is equal to, you can say that one atomic mass unit, आप यहाँ पर इसको एक और फॉर्मेट दे सकते थे बच्चों, that is ये क्या बचा, 1 upon Avogadro's number,
This one is Avogadro's number. So one atomic mass unit is also can be represented as 1 upon Avogadro's numbers, right? Or in grams. ठीक है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ठीक, अब ग्राम कैसे बोले? आप बोले तो ग्राम कैसे? यहाँ पर देखिए ये क्या था? ग्राम था, राइट? ये ग्राम था 12 ग्राम और ये नंबर्स थे, तो ये ग्राम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक? तो ये ग्राम यहाँ पे बचा रह जाएगा आखिरी तक। सो 1 अपॉन Na ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, राइट? इन ग्राम्स। एनी प्रॉब्लम? ठीक, तो इस वे में that is 12 upon Na gram, 12 upon Na gram, ये हो गया mass of one atom. Clear? Now mass of 1 gram atom, gram atom और ग्राम एटम को हम और क्या कहते हैं? 1 मोल। ग्राम एटम का ही मतलब क्या होता है? 1 मोल, ठीक? तो जब 1 मोल की बात हो रही है, that is for 6.023 into 10 to the power 23 atoms of carbon, right? You can see here कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालना चाहते हैं तो Na की वैल्यू क्या होती है? 6.023 into 10 to the power 23, ठीक? तो 1 मोल, ठीक? एक एटम का मास इतना है, या 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, राइट? तो भैया फिर वही बात, एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ज्यादा का दिया है, एक का पूछा है, तो डिवाइड कैसे करते हैं? दिस इनटू दिस अपॉन दिस, ये 1, तो that is equals to 12 upon 6.023 into 10 to the power 23 into ये ऊपर मल्टीप्लाई 6.023 into 10 to the power 23, ग्राम तो लगे, ये कैंसिल हो गया। देखिए mass of 1 mole that is 12 gram, that is molar mass of that। तो अपन वहां से नीचे आए और नीचे से वापस बैक भी जा सकते हैं, एक ही प्रोसेस। क्लियर है? तो कैसे हमको इंटर कन्वर्ट करना है एटॉमिक मास यूनिट को मोल में, मोल को एटॉमिक मास यूनिट में, आशा करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं और मोल का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे, ठीक? अब हम कुछ और आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। अब जैसे अब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स एक एक करके डेफिनेशन देखेंगे, एक एक करके उन पे वर्कआउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? हाउ कैन वी डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स? जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम ऑफ NaOH present in its aqueous solution,
हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, तो क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH present in its solution, in this solution, right? तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम यहां बात करें मोलार मास या मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल of NaOH molecule। जब मैं 1 मोल की बात करता हूं that is molecular mass, और molecular mass means ग्राम में देना है। कैसे देंगे साहब? NaOH, तो Na प्लस O प्लस H। सोडियम 23 ग्राम होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, बराबर 40 ग्राम होता है, राइट? तो 40 ग्राम NaOH means 1 mole NaOH। Is that clear? तो क्या बात हुई यहां से हम, और यू कैन से दैट 40 ग्राम बराबर 1 मोल, 40 ग्राम NaOH बराबर 1 मोल NaOH, राइट? तो हमसे कितना पूछा है? 4 ग्राम। तो अभी अभी हमने पढ़ा 4 into 1/40, ऐसा क्रॉस में चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। So 4 into 1/40, clear? That is 4/40, right? This 4 gram is you have to given mass in the question, given mass in gram, and this 40 gram is molar mass, molecular mass, right? So what is the formula for number of moles? So यहां से क्या निकला? Number of moles is equals to given mass in gram upon molar mass। जब हम molar mass की बात करेंगे, so that will be either, अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे किसी भी क्वेश्चन से, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के ये फॉर्मूले हो गए कुछ, ठीक? कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं इस पे। अब इन द सेम क्वेश्चन जैसे हम छोटी सी बात करें, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 ग्राम गिवन मास अपॉन 40 दैट इज मोलर मास बराबर 0.1। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछा होता, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH present, right? तो how many number of molecules present? यह सिंपल सी बात है कि 1 मोल में 6.023 into 10 to the power 23 molecules होंगे, right? या पार्टिकल्स होंगे। तो अगर आपके पास n मोल है
that is equals to n into या x मोल है whatever, ठीक, into Avogadro number that is 6.023 into 10 to the power 23 particles इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें atoms और molecules are ions. So how can we determine number of particles? So number of particles means atoms or molecules. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पता करना है, then you will multiply by number of moles, n is the number of moles, into Avogadro's number. That is n. इस तरह से आप बहुत आसान है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सही वे में चलते जाइए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तो उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस किए जाएं इस पे. पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ one atom of calcium. One atom of calcium. Right. बहुत सिंपल. कैल्शियम का मोलार मास, वन एटम ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम के जब हम वन एटम की बात करेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अभी देखिए मैं बहुत आसानी से बताता हूं इसको. We know that कैल्शियम का जो जब हम एटॉमिक मास देखते हैं टेबल पे, तो वहां 40 लिखा रहता है. तो अगर 40 ग्राम है तो उसका एटॉमिक मास है, और अगर 40 यूनिट है तो वो उसकी एटॉमिक मास यूनिट है. यस, ठीक. मैंने यही बताया था ना आपको कि अगर ग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो उसका मोलार मास है, मतलब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर यूनिट में रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज वो मास ऑफ वन एटम की बात कर रहा है. तो 40 ग्राम इसका एटॉमिक मास होता है, और मास ऑफ वन एटम जो होता है उसका एटॉमिक मास यूनिट होता है. राइट. तो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, कार्बन इज इक्वल्स टू 40 ग्राम and it means mass of one atom of calcium is equals to 40 atomic mass. सीधा सीधा पता चल गया, कहीं कोई प्रॉब्लम, राइट. और वन एटॉमिक मास यूनिट अभी हमने बताया 1 Avogadro's नंबर. ठीक है, या 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, इसको भी कैलकुलेट कर लिया था
40 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 40 into 1 upon 6.023 into 10 to the power 20। ये आप ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हो, जरूरत ही नहीं। 40 into about 1.6666 है ना, into 10 to the power minus 24 gram। Now simply multiply 4 6 are 24, 4 6 are 24 और 2 26, फिर 2 बचा 4 बचा 4 और 2 6 into 10 to the power, अच्छा 10 भी ऐसा है, तो ये तो 4 का मल्टीप्लाई हो गया और into 10 भी 40 था, तो 40 था तो ये डेसिमल कहाँ सरक जाएगा, एक नंबर और आगे सरक जाएगा। जब हम 10 का मल्टीप्लाई जैसे जैसे 10 100 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे डेसिमल राइट शिफ्ट होगा, और जैसे जैसे हम 10 100 1000 का डिवाइड करेंगे वैसे वैसे डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट। यहाँ पर क्या हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 40 है क्योंकि, तो क्या आया 6 तो 66.4 into 10 to the power minus of 24। This one is the mass of one atom of calcium approximately here। ठीक है, अब जैसे बुक में आंसर -23 है तो उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, और मतलब इसको जैसे अपना आंसर आया था क्या 6.64 into 40 वाला एक 10 बच गया था और 10 की पावर -24 है, तो ये 10 को उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो 6.64 into 10 की पावर -23। डेसिमल को राइट शिफ्ट करोगे पावर में नेगेटिव बढ़ जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट करोगे पावर में नेगेटिव कम हो जाएगा। तो इस सब चीजें भी थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशंस के लिए सुनते जाएं और लिखते जाएं। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, कैलकुलेट वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बात वही है, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू कितना होगा, सल्फर का 32 प्लस 2 into ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया 64 ग्राम। क्लियर, मॉलिक्यूलर मास है ये, मॉलिक्यूलर मास मींस मोलार मास, ठीक है। मास ऑफ तो यहां से 64 ग्राम क्या है मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे इसको है ना, इसको अगर मुझे AMU एटॉमिक मास यूनिट में देना है, ठीक है ना, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अगर यूनिट के टर्म में देना है तो मैं किस फॉर्मेट में दूंगा, ठीक। तो यहां पर भी वही तरीका हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2 बराबर कितना हो जाएगा 64 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 64 यूनिट की बात कर रहा हूं, और हम जानते हैं एंड 1 यूनिट बराबर 6.023 into 10 to the power 23। Have I get your number? Then you can shift, which implies that 64 unit बराबर 64 into 1 upon 6.023 into 10 to the power 23 molecules। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो चीज ग्राम में रहती है वो मोलार होती है, उसी को अगर हमको 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल के लिए बात करनी है तो ग्राम हटा के उसकी जगह एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट लगा दो। एंड 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1 बाय अवेगेड्रोस नंबर, राइट।
ये हम प्रूफ कर चुके हैं, या फिर 1.66 into 10 to the power minus of 24 ग्राम। तो यूनिट को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है दैट इज 64 into 1.66 into 10 to the power minus of 24 gram. Now calculate it. So this will becomes, I think so, इसको आप यहां से सॉल्व करेंगे बेटर रहेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान भी तरीके हैं सर, खुद से सर। इसको कैसे कैलकुलेट किया था, 10 की पावर 23 को ऊपर भेज दीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा अपना, ये रखा हुआ है साहब 10 की पावर माइनस ऑफ 23, इसको रखे रहने दीजिए 64 अपॉन ये 6.023 को 6 रहने दीजिए। अब आप इसको आराम से काट लीजिए, 6 1 6 एंड फिर 4 है, नहीं किया डिवाइड, या 2 से काट लीजिए पहले, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4, अब 3 से, ठीक है। तो अब यहां से 3 से 3 10 जा 30, 2 बचा आपके पास, ये 3 बन जाए 3, फिर 2 उतरा, नहीं गया, 0 लगाया, फिर भी नहीं गया, डेसिमल लगाया, ठीक है ना, 20 हो गया, 3 6 18, फिर 0 उतरा, फिर 3 6 18, so 10.66 into 10 to the power minus of 23 gram, or you can calculate that is equals to, अगर डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, जैसे जैसे हम प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे और राइट शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी पावर, ठीक है। तो जैसे हमने इसको 1.066 कर लिया तो वो 10 की पावर क्या हो गया, माइनस ऑफ 22 हो गया ग्राम। 1.066 into 10 की पावर माइनस 22 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। Now one more questions, some more questions. मिटा दूं, calculate the number of atoms in each of the following, है ना, क्वेश्चन है calculate the number of atoms। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। केस में पहला बोला गया है 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, in 0.5 moles of mole atoms of nitrogen। Right, तो 0.5 moles of nitrogen atom इतना दिया, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल, नंबर ऑफ एटम्स निकाल। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स अगर आप पीछे जाएं तो मैंने सीधा सीधा आपको एक फार्मूला अभी डिराइव कराया था, आप आराम से देखिए उसको। तो नंबर ऑफ एटम्स ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सीधा 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 क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल 0.5 मोल है, और एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23। तो ये मोल हटाइए और इसमें एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो गया। इतने एटम्स ऑफ जिसके भी हैं वो, राइट।
my dear 1 by 2, 2 3 या 6, so that is equals to my dear, इसको आप क्या कर देंगे 1 by 2 लिख देंगे, इस 0.5 को क्या लिखेंगे 1 by 2, राइट, इसको 6.02 कर लीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 10 की पावर 2 कर लीजिए अगर और ज्यादा पास क्लोज करना है, ठीक है। So this one is become 2 3 जा 6 0 2 2 है ना, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 into 10 की पावर 23 atoms, that so ये आंसर हो गया, बिल्कुल आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। 0.5 मोल्स दिया था, मोल हटाओ, 1 मोल में कितने एटम होते हैं 6.023 into 10 to the power 23। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कोई लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना तरीका लगाइए, सारे आंसर्स होंगे। दूसरा है 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, इसको इस तरह से लिखते हैं, सेकंड 0.2 मोल of N2 molecules। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, वहां तो N एटम तो यहाँ N2 के फॉर्म में दे ही रहा है। So my dear friend, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर 0.2 मोल है, तो भैया मोल हटाओ, उसकी जगह एवोगैड्रो नंबर लगाओ 10 to the power 23। अब इस बार पार्टिकल कौन सा है, मैंने बोला था मोल का मतलब पार्टिकल्स, पार्टिकल में अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल, और आयंस की बात करेंगे तो आयंस। तो यहाँ पे क्या हो गया मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। एंड सो दिस वन इज माय डियर 0.2 है 1 by 5, ठीक है। इसको डेसिमल हटा लीजिए, 10 लगा लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल इक्वल्स टू माय डियर 2 3 जा 6 2 2 जा 4 0 2 6 जा 12 है ना, अपॉन में 10 लगा ही हुआ है, ठीक, into 10 की पावर 23, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1.2046 into 10 to the power 23 molecules of N2। अब लेकिन उन्होंने साहब क्वेश्चन में हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो साहब एक 1 molecule of N2, molecule of N2 contain 2 atoms of nitrogen, दो एटम है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं 1.2046 into 10 to the power 23 में कितने हो गए this into this, एक का दिया ज्यादा का पूछा है, मल्टीप्लाई करें 1.2046 into 10 to the power 23 into 2 atoms of nitrogen। So this one becomes 2 6 are 12, 2 4 are 8 1 9, 2 0 0, 2 2 are 4 point into 10 to the power 20। थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट यूज कर दें तो ये 1 हो जाएगा 2.41 into approximate। So इस तरह से हम नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए, या जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। मैं और भी कोशिश करूंगा कि लगभग सभी टॉपिक्स पे, न्यूमेरिकल्स पे, एग्जामिनेशन लेवल्स पे, बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल्स पे सारे वीडियोस आपके अपलोड कर सकूं।